Hello friends, welcome to my channel. I am Yashir Fajat and you watching my social media channel. First I translate into English and then into Urdu. So friends, anyone who has yet not subscribed to my channel, please subscribe this channel. In this video I share some important information about history. Badshahi Mosque was built by Mughal emperors Aurangzeb Alamgir in 1673 to 1674. The Badshahi Mosque is most beautiful and the outer expression of the mosque is bold, vast and like the character of its founder. It remained the world's largest mosque for 313 years. Within the fort there are palace and hall built by successions of Mughal emperors from Akbar. In this video I show Sheesh Mahal or Palace of Miral, and I show Mughal Empire tomb, and I show Mughal Empire beauty. This is a historical place. This place is in Pakistan, and you read description and read all the history of this place and show the beauty of this place in video. In this video you see royal apartment, royal beauty and the beauty of the city Lahore. The Lahore city is in Pakistan and you are most enjoy this video. So see this video and enjoy this video. And you want the history of Mughal Empire and the Mughal palace, so see full video. And now I translate into Urdu. सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बादशाही मस्जिद है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 1670 से 74 में तामीर कंप्लीट करवाई थी इसकी, और तामीर का काम आलमगीर के रज़ाई भाई मुज़फ़्फ़र हुसैन ने कंप्लीट करवाया, जो गवर्नर लाहौर की ज़ेर निगरानी 3 साल में मुकम्मल हुआ। मस्जिद की दीवारें छोटी ईंट और कसूरी चूने से तामीर की गई हैं, जबकि बैरूनी सतह और गुंबदों पर संग सुर्ख और संगे मरमर नस्ब है। आज की वीडियो में आपको बादशाह मस्जिद की खूबसूरती और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आज इस वीडियो में आपको एक मोहब्बत भरी दास्तान भी बताऊंगी। यहाँ पर उस मोहब्बत भरी दास्तान की जहाँ शुरुआत हुई थी वो जगह भी दिखाऊंगी। आज की वीडियो में आपको बादशाह मस्जिद के साथ साथ लाल किला दिखलाने वाली हूँ और साथ साथ आपको बहुत सी खूबसूरत चीज़ें भी दिखाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आएंगी। लेकिन मैं ये साथ साथ कहूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आप हजूरी बाग, मोती मस्जिद, दीवान खास, दीवान आम, शीश महल और शाही हमाम जैसी चीज़ें दिखलाई जाएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं अभी भी आपको कह देती हूँ कि वीडियो के साथ साथ जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। लोअर फ्रंट मेन एंट्रेंस, also known as Alamgir Gate, was built around 1674 by Aurangzeb Alamgir as a private entrance to the fort. मस्जिद की अंदरूनी फर्श संगे आबरी से आरास्ता है। मस्जिद 567 मुरबा फीट के रकबे में है। मस्जिद का दाखिली रास्ता मशरिक की जानिब से एक बड़ी देवड़ी की शक्ल में है। बादशाह मस्जिद में एक वक़्त में 60,000 नमाजियों की गुंजाइश है। सिख और अंग्रेज़ी दौर में मस्जिद को अक्सरी मकाम के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें से मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। 1939 to 61 में मस्जिद की जामिया दुरुस्त हाली का काम किया गया और तबाहशुदा हिस्सों की तामीर नौ की गई। बादशाह मस्जिद 313 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ रखती है। हम लोग बाहर के मुल्क के विज़िट करते हैं, बाहर के मुल्क की खूबसूरती देखते हैं। जो हमारे मुल्क में खूबसूरती है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, हमें वहाँ भी विज़िट करना चाहिए, उधर की खूबसूरती को भी इंजॉय करना चाहिए और उन गुजरी हुई यादों को देखकर ताज़ा करना चाहिए। ये खूबसूरती जो आप देख रहे हैं ये बादशाह मस्जिद की है, और साथ साथ मैं आपको आज शाही किला दिखलाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ये नज़ारे देखकर अच्छा लगेगा। ये बादशाह मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है जो मैं आपको दिखला रही हूँ, और ये इसकी दीवारों का काम है जो इसके ऊपर ये काम हुआ है। ये काम देखें आप, ये देखिए सारी खूबसूरती जो आप देख रहे हैं ये हमारे लाहौर के शहर में जो बादशाह मस्जिद है वहाँ की खूबसूरती है जो मैं आपको दिखला रही हूँ वीडियो की शक्ल में। ये देखें खूबसूरती, ये सारी खूबसूरती आप बादशाह मस्जिद की देख रहे हैं।
आप बादशाह मस्जिद की खूबसूरती देख लें, फिर मैं आपको मोती मस्जिद की तरफ ले जाती हूँ। मोती मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नात नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आप पहले बादशाह मस्जिद की पूरी खूबसूरती देख लें, फिर हम मोती मस्जिद की तरफ चलते हैं जहाँ पर जिन्नात नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। ये बादशाह मस्जिद है और बादशाह मस्जिद का जो नज़ारे मैं आपको दिखला रही हूँ और बादशाह मस्जिद रात को कैसी लगती है मैं आपको इस वीडियो में वो भी दिखाती हूँ। जब लाइटें जलाते हैं तो रात के टाइम बादशाह मस्जिद की खूबसूरती दिखाती हूँ। ये देखें, रात के टाइम बादशाह मस्जिद की खूबसूरती ऐसी होती है जब लाइटें जलती हैं। ये देखें इस तरह। अब मैं आपको ले चलती हूँ मोती मस्जिद की तरफ, जहाँ पर जिन्नात नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते आते हैं और नमाज़ पढ़ते हुए लोगों को नज़र भी आते हैं। कहा जाता है कि मोती मस्जिद में जिन्नात नमाज़ पढ़ने आते हैं। ये भी मुग़लों की एक बनाई हुई मस्जिद है, मतलब मुग़लों ने तामीर करवाई थी मोती मस्जिद, जहाँ पर जिन्नात नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। ये थी बादशाह मस्जिद जो आपने देख ली, जिसके नज़ारे खूबसूरती मैंने आपको दिखलाई है। बादशाह मस्जिद की आपने देख ली। अब मैं आपको ले चलती हूँ मोती मस्जिद की तरफ। फिर मोती मस्जिद के बाद ये देखिए मोती मस्जिद है और अब मैं आपको लाल किले की तरफ ले जाती हूँ। लेकिन आपको ये मैं बता दूँ, ये वही मोती मस्जिद है जिसके बारे में मैंने कहा था और सुनने में आया है कि यहाँ पर जिन्नात नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ते हुए नज़र भी आते हैं। जिन्नात अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, किसी भी टाइम आकर नमाज़ यहाँ पर पढ़ लेते हैं और लोगों को नज़र भी आते हैं कि जिन्नात नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये मोती मस्जिद का अंदर का हिस्सा है जो मैं आपको दिखला रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली मोती मस्जिद शाहजहां ने तामीर करवाई। 1645 में तामीर करवाई गई। मुग़ल बादशाहों ने 3 मोती मस्जिदें बनवाई थी। सबसे पहली किला लाहौर की मोती मस्जिद है। दूसरी किला अकबराबाद की मस्जिद भी मोती मस्जिद है जो 1654 में बनवाई गई। तीसरी मोती मस्जिद आलमगीर ने किला दिल्ली में तामीर करवाई। ये मुकम्मल तौर पर सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है जो मकराने से लाया गया था। ये मस्जिद लाहौर किले के मगरबी किनारों पर वाक़ई है। मरकज़ी दरवाज़ा आलमगीर गेट के करीब है। आए अब आपको लेकर चलते हैं शाही किले की तरफ। अब आपको शाही किले की तरफ लेकर जा रहे हैं। शाही किला लाहौर की तारीखी यादगार है जिस पर मुख्तलिफ़ अदवार के नकूश भी मिलते हैं। आपने मुख्तलिफ़ तारीख़ों, सफ़रनामों और दस्तावेज़ में भी इसका ज़िक्र आपको मिलेगा। दीगर तारीखी शहरों की तरह लाहौर शहर का भी कदीम तरीन तारीखी पस मंज़र है। 1959 में किला लाहौर की खुदाई के दौरान दूसरी सदी कबल मसीह तक के आसार मिले हैं। किले लाहौर का ज़िक्र आपको शिहाबुद्दीन गोरी के 1180 और 1180 से 86 तक के हमलों के हालात भी मिलते हैं। मंगोलों ने 1241 में किले लाहौर को तबाह किया, जबकि सुल्तान गियासुद्दीन ने 1267 में इसे दोबारा तामीर किया। अमीर तैमूर ने इसको फिर से तबाह किया। 1381 में फिर से अमीर तैमूर ने इसको तबाह किया और फिर इसकी दोबारा मिट्टी गार से तामीर करवाई गई। सुल्तान मुबारक शाह ने 1421 में मिट्टी गार से तामीर किया इसको और फिर 1432 में काबुल के शेख मुबारक अली ने किले में मुरम्मत व बहाली के काम की। और फिर मुग़ल बादशाह अकबर का दौर आया जिन्होंने 1565 से 1605 में इस किले की तरफ अपना मुँह किया और फिर उन्होंने 1566 में किला लाहौर की पुख्ता ईंटों से तामीर करवाई और इसे शुमाले जानिब दरियाए रावी की तरफ वसाहत दी, जो 1839 तक किले लाहौर की शुमाली दीवारों के साथ साथ बहता रहा। अकबरी दौर में किले में अकबरी महल, दौलत खाना, खासो आम, अकबरी दरवाज़े की तामीर हुई। बाद में आने वाले मुग़ल बादशाह किले में नई तामीरात करवाते रहे, जैसे जहांगीर ने दीवान आम, दीवान खास, शाहजहां ने ख्वाबगाह, शीश महल, शाही इमाम और मोती मस्जिद का इजाफा किया। और फिर औरंगज़ेब आलमगीर का दौर आया। 1658 से 1707 तक औरंगज़ेब आलमगीर ने इस किले पर हुकूमत की। औरंगज़ेब आलमगीर ने 1674 में आलीशान आलमगीर दरवाज़े की तामीर करवाई। किले की शुमाली दीवार 8 दरी हवेली माइजंदा और 12 दरी राजधान सिंह महाराजा रणजीत सिंह ने तामीर करवाई। और फिर 1846 में किला लाहौर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया और फिर 1927 तक ये इनके कंट्रोल में रहा। इस दौरान अंग्रेज़ों ने किले की जनूबी दीवार गिराकर यहाँ सीढ़ियाँ तामीर करा दी। 1927 में किला लाहौर का कंट्रोल महकमा आसार कदीमा के पास आ गया। शाही किला लाहौर कानून तहफ़्फ़ुज़ तारीख़ी इमारत 1975 के तहत एक अहम विरसा है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है।
साल 2014 में किले लाहौर का इंतज़ाम वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया गया। सो दोस्तों, ये किले की आपको मैंने थोड़ी सी मालूमात दी है कि ये किला किस तरह कितने बादशाहों से गुज़रते हुए, उनकी यादों से गुज़रते हुए लाहौर तक पहुँचा। वीडियो को मज़ीद आगे ले जाते हुए मैं आपको बता दूं कि मैं आज इस वीडियो में आपको इस किले की खूबसूरती, खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत यादों के बारे में बताने के साथ साथ आपको इसकी ब्यूटी, खूबसूरती आपको दिखाऊंगी। और साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस किले में जो मोहब्बत भरी एक दास्तान है, आज मैं आपसे वो मोहब्बत भरी दास्तान शेयर करने वाली हूँ और उस दास्तान की कुछ यादें आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखते रहें इस पूरी वीडियो को आखिर तक। मोहब्बतों का सफ़र चला आ रहा है सदियों से, मोहब्बतों का सफ़र चला आ रहा है सदियों से। ये सदियाँ गुज़र गई पर यादें रह गई, लोग गुज़र गए पर मोहब्बत की दास्तानें रह गई। ये मोहब्बत ना कभी मिटी थी, ना मिटेगी और ना कभी मिटाई जाएगी, क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे आप जो नज़ारे देख रही हैं किले की साइड के नज़ारे हैं। मैं इस वक्त हजूरी बाग पर खड़ी हुई। हजूरी बाग वो जगह है जहाँ पर कोह नूर हीरे की नुमाइश करवाई गई थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपकी लाइक से मेरी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद आपके लिए और अच्छी ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको किले के अंदर लेकर जाऊँगी और साथ साथ मैं आपको मुगलों की एक मोहब्बत भरी दास्तान बताने वाली हूँ कि मुगलों की एक दास्तान, ऐसी दास्तान जो यादगार बन गई और मिसाल बन गई हर मोहब्बत के लिए कि मोहब्बत कभी मरती नहीं, मोहब्बत अमर होती है। मोहब्बत की जो निशानी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उम्मीद है आपको देखकर पसंद आएगी, सुनकर पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। मुग़लों का एक बादशाह जिसका नाम मुग़ल आज़म, शहनशाह मुग़ल आज़म के नाम से मशहूर है। ये बात पूरी दुनिया जानती कि शहनशाह मुग़ल आज़म कैसे थे। मुग़ल आज़म शहनशाह से अपने बेटे सलीम की मोहब्बत बर्दाश्त न हुई। उसने अपने बेटे सलीम की मोहब्बत को दीवार में चुनवा दिया। जब मुग़ल आज़म शहनशाह को पता लगा कि उनका बेटा सलीम अपनी एक कनीज़ अनारकली से मोहब्बत करता है तो उसने उस मोहब्बत को दीवार में चुनवा दिया। शहजादे सलीम की मोहब्बत जिसका नाम अनारकली था, उसकी याद में बाज़ार, एक लाहौर का बाज़ार अनारकली के नाम से आज भी मशहूर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको ले चलती हूँ अंदर। आपको मैं दिखलाने वाली हूँ नज़ारे, किले के नज़ारे। ये देखें दीवाने आम, ये देखें नज़ारे, ये किले के अंदर के नज़ारे हैं जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो यहाँ के मुग़ल बादशाहों ने तामीर करवाए। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये मुग़ल बादशाहों के जो मुग़ल आज़म थे, इनसे अपने बेटे की मोहब्बत बर्दाश्त न हुई और इन्होंने अपने बेटे की मोहब्बत को दीवार में चुनवा दिया। लेकिन मोहब्बत कभी मरती नहीं। आज की वीडियो में आपको वो जगह भी दिखाई जाएगी जहाँ पर अनारकली को चुनवाया गया था दीवार के अंदर, और आपको अनारकली का मकबरा भी दिखलाया जाएगा। आप देखते रहें, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, आप बहुत इंजॉय करेंगे। बस आप पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहें। मैं आपको बता देती हूँ कि मोहब्बत के दुश्मन कभी भी पैदा हो जाते हैं, किसी भी दौर में पैदा हो जाते हैं, जिनसे मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही एक हाल उस वक़्त हुआ जब सलीम ने अपनी एक कनीज़ से मोहब्बत की और शहनशाह अकबर को वो मोहब्बत मंजूर न हुई। मैं आपको शाही बात दिखा रही हूँ, शाही इमाम दिखा रही हूँ, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। शाही इमाम कह सकते हैं आप इसको। ये शाही इमाम का ऊपर का पोर्शन है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखला रही हूँ। रात के टाइम जब हम शाही इमाम में वो लाइट जलाते हैं तो रात के टाइम शाही इमाम ऐसा नज़र आता है जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये शाही इमाम का ऊपर का पोर्शन है। और ये आप देख रहे हैं वज़ीर खान का इमाम, वज़ीर खान का शाही इमाम आप देख रहे हैं। बाथ एरिया ऑफ वज़ीर खान हिमाम, ये बाथ एरिया वज़ीर खान के हिमाम का है। इसकी खूबसूरती देख सकते हैं आप, आपके सामने है। मैं इसको आपको इसका एंट्री फेस दिखला देती हूँ। ये देखें, ये है बाथ एरिया ऑफ वज़ीर खान हिमाम का एंट्री पोर्शन। खूबसूरती उस वक़्त के लोगों के काम की खूबसूरती उनके हाथों में थी। वीडियो को आगे ले जाते हुए और किले के बारे में आपको मालूमात देते हुए मैं आपको ये बता दूं कि मोहब्बत की दास्तान मैं आपको आगे जाकर भी बतलाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो किला है, ये किला इंडिया तक जाता है। इसमें सुरंग ऐसी बनाई हुई है कि वो सुरंग इंडिया तक जाती है। इंडिया में जो किला है उस किले तक ये सुरंग जाकर खुलती है। और मैं आपको आज इस वीडियो में ये भी दिखाने वाली हूँ जहाँ पर अनारकली को उस मोहब्बत को चुनवा दिया गया और फिर उसका मकबरा बन गया। किस तरह एक मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से दूर कर दिया गया, आज आपको वो याद ताज़ा की जाएगी। इसी वीडियो में देखते रहें वीडियो को फुल कि एक मोहब्बत को कैसे अपनी मोहब्बत से जुदा किया गया। ये देखें किले की खूबसूरती। आप आउटर साइड दी किला एरिया, ये किले का एक खुफिया रास्ता है। जब यहाँ से कोई खुफिया मालूमात या खुफिया पैगाम पहुँचाना होता था कहीं पर तो ये रास्ता इख्तियार किया जाता था। ये किले का एक खुफिया रास्ता है जो मैं आपको दिखला रही हूँ, जिसे आप सीक्रेट एरिया पोर्शन भी कह सकते हैं।
अब आपको मैं शाही तोपें दिखलाती हूँ। शाही तोपें एक ऐसी तोपें होती थी कि जिसमें वो बारूद को डालकर किसी भी तरफ मुंह कर कर उसको चला देते थे तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता था। और ये तोपें आज भी वैसे महफूज हैं। अगर इनको यूज़ किया जाए तो ये वैसे ही काम करेंगी जैसे उस वक्त काम करती थी। ये देखिए, ये तोपें आपके सामने मौजूद हैं, ये वैसे ही मौजूद हैं जैसे उस हालत में थी। और अगर इन्हें अभी भी यूज़ किया जाए तो ये वैसा ही काम करेंगी जैसा उस टाइम पर शाही ख़ानदानों के टाइम पर ये काम करती थी। ये है जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखला रही हूँ, इसे आप कह सकते हैं शीश महल, द मिरर ऑफ द पैलेस। ये है खूबसूरती दीवारें जो आप देख रहे हैं, शीश महल की दीवारें हैं जिधर सारा काम शीशे से किया गया है। इसे आप शीश महल कह सकते हैं, द मिरर ऑफ द पैलेस कह सकते हैं। और ये देखें, आप लाल किले की दीवारों का काम देखें, कितना नफीस और कितना खूबसूरत काम करवाया हुआ है। ये आपके सामने है सब कुछ। ये देखें, खूबसूरती आपके सामने है, इसीलिए मैं आपको दिखला रही हूँ कि उस वक़्त के काम की महारत आपके सामने है सब कुछ, कि किस कदर महारत से काम किया गया और कितनी बारीकी से काम किया गया और कितने एक्सपर्ट थे उस वक़्त के लोग। ये विंडो पोर्शन है, जब वो अपने किले से देखते थे, अपने सर्वेंट्स को हुक्म देना होता था तो इस विंडो पे खड़े होकर भी वो हुक्म देते थे, नज़ारे देखते थे अपने महल के। ये वो विंडो है, शाही विंडो कह सकते हैं आप इसको, जो मैं आपको दिखला रही हूँ इस वीडियो में। ये पैलेस इस कदर खूबसूरत है, ये किला इस कदर खूबसूरत है कि अगर आप इसको आकर रॉयल टॉम्ब को आप आकर खुद देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तो आप इसकी असल खूबसूरती को तब महसूस कर पाएंगे कि ये क्या खूबसूरती थी और क्या एक्सपर्ट माहिर थे इधर के काम करने वाले। ज़बरदस्त काम किया है। और ये देखें, इसकी खूबसूरती आपके सामने, डिज़ाइन भी देखें कितना खूबसूरत है किले का। अगर आप इसको अंदर से अपनी आंखों से खुद देखेंगे, कैमरे में देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, अगर आप इसको खुद अपनी आंखों से आकर देखेंगे आपको उससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा इसका नज़र आएगा। क्योंकि उस टाइम पर जब बादशाह और शाही ख़ानदान इधर रहते थे तो उस टाइम पर कोई इतने इंजीनियर्स नहीं थे, इतनी तालीम भी नहीं आम थी, लेकिन जैसा काम किया गया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है। जैसे कोई बहुत एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने ये काम किया है, ऐसी ज़बरदस्त महारत से काम किया गया है कि आप देखेंगे अपनी आंखों से तो आप यकीन नहीं करेंगे। इतनी खूबसूरती हमारे पाकिस्तान में, इतनी खूबसूरती है कि अमेजिंग, आप सोच भी नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, ये था शाही किला और मैंने आपको बादशाह मस्जिद दिखाई और शाही किले के अंदर के पोर्शन दिखलाए और आपको तमाम चीज़ें दिखाई, हिमाम दिखाया, हजूरी बाग दिखाया और मैंने आपको हर चीज़ दिखाई जो इस किले के अंदर मौजूद थी। और मैंने आपको मोती मस्जिद दिखाई और इस किले में जो जो खूबसूरतियाँ थी, जो जो नज़ारे थे, मैंने आपको वो दिखाया। और इसमें अगर आप और विज़िट करेंगे आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। देखिए, ये किले का थोड़ा सा साइड का एरिया है जो मैं दिखला रही हूँ, उसकी बाहर की दीवारों का पोर्शन आपको दिखला रही हूँ कि वो इस तरह का काम हुआ है। अगर आप अपनी आंखों से आकर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। अगर आप खुद देखें, ये देखें इनर एरिया, ये किले का अंदर का एरिया है जो मैं आपको दिखला रही हूँ। और ये बहुत बड़ा किला है और बहुत खूबसूरत किला है और यहाँ पर बहुत खूबसूरती है। और जिन्होंने अभी तक ये खूबसूरती नहीं देखी, मैं उनसे कहूँगी कि आप आकर इधर एक बार ज़रूर विज़िट करें और यहाँ की खूबसूरती ज़रूर देखें। ये बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती के लिहाज से और रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा किला है। यहाँ पर बहुत इंजॉय किया जा सकता है अगर आप आकर देखें तो। ऐसा ही एक किला इंडिया में भी तैयार करवाया गया था और ऐसा ही सेम डिज़ाइन का किला यहाँ पर इस साइड पर पाकिस्तान के एरिया वाली साइड में तैयार करवाया गया था। जब पाकिस्तान और इंडिया एक था तब इस तरह का किला दिल्ली वाली साइड पर तैयार करवाया गया था और एक इधर से लाहौर वाली साइड पर तैयार करवाया गया था। बाद में वक्त गुजरने के बाद ये दोनों मुल्क अलहदा हो गए, इंडिया अलहदा हो गया, पाकिस्तान अलहदा हो गया। और मैंने आपको मुग़लों की हिस्ट्री बतलाई, मुग़लों की खूबसूरती दिखलाई, मुग़लों की महारत दिखलाई, मुग़लों के किले दिखलाए और मुग़लों की मस्जिदें दिखलाई, मुग़लों के किए हुए काम दिखलाए, जो रॉयल बादशाह थे, जो बादशाही लोग थे, जो शाही लोग थे, उन लोगों की शाही रहन सहन दिखलाए, शाही इमाम दिखलाए, उनकी शाही ब्यूटी दिखलाई। ये देखें आपके सामने जिस तरह ग्लास वर्क दिखला रही हूँ मैं आपको, शीशे का सारा काम है, शीश महल का सारा काम है। मैंने आपको ये दिखलाया जो शाहजहाँ ने 1631 में तैयार करवाया, ये आपके सामने सब कुछ मौजूद है। अब आपको मैं चलती हूँ अनारकली के दरबार की तरफ और मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पर अनारकली को चुनवाया गया। लेकिन मैं आपको पहले तो कुछ थोड़ा सा ये बता दूँ कि जब अकबर की पहली 2 औलादें हुई थी तो वो मर गई थी और वो ज़िंदा न रह सकी। फिर अकबर ने दुआ की, खुदा से दरबार पर जाकर दुआ की कि उसकी औलाद हो जाए, क्योंकि फिर उसकी जब 2 औलादें हुई थी तो वो मर गई थी, फिर उसके बाद उनकी औलाद नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने दरबार पर जाकर एक दुआ की और फिर अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा नसीब किया जिसका नाम सलीम था। फिर वो सलीम जब बच्चा बड़ा हो गया उनका तो फिर उन्हें, ये देखिए जो जगह है, ये वो जगह थी जो मैं आपको दिखला रही हूँ। यहाँ पर अनारकली को, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर अनारकली को चुनवाया गया था इस जगह पर।
लेकिन ये उसका मकबरा नहीं है। यहाँ पर उसको चुनवा ज़रूर दिया था, लेकिन फिर सलीम ने, ये मकबरा है, फिर सलीम ने उसको एक मकबरे की शक्ल दी और यहाँ पर इस जगह पर उनका मकबरा बनवाया गया। ये अनारकली का मकबरा है, यानी कि अनारकली का मज़ार कह सकते हैं, जो मैं आपको अंदर से भी दिखला रही हूँ। जो मैंने पीछे आपको जगह दिखाई थी वहाँ पर उनको चुनवाया गया था। फिर बाद में सलीम ने, जब अकबर बादशाह की डेथ हो गई, फिर उसके बाद उनका मकबरा तामीर करवाया यहाँ पर, इस जगह पर। ये मकबरा लाहौर में है, अनारकली का मकबरा। और लाहौर शहर के एक बाज़ार को अनारकली की याद में अनारकली बाज़ार के नाम से भी फेमस किया गया है। और ये है मकबरा अनारकली का, जो अनारकली की याद में सलीम ने अपने वालिद की डेथ के बाद बनवाया था। यहाँ पर अनारकली का मकबरा है, आप आकर भी देख सकते हैं। अनारकली का दरबार लाहौर में मौजूद है और ये एक मोहब्बत की याद को ताज़ा करता है। एक ऐसी मोहब्बत जो दुनिया से चली तो गई, लेकिन आज तक कभी कोई इसको भूला नहीं है और ना कभी भूलेगा, क्योंकि मोहब्बत कभी मरती नहीं है, मोहब्बत अमर है। ये देखें, ये मकबरा है अनारकली का। सलीम ने जब अनारकली को देखा तो उन्हें देखते ही मोहब्बत हो गई थी, जो उनके वालिद से बर्दाश्त न हुई, क्योंकि अनारकली एक रकासा थी और उनके वालिद नहीं चाहते थे कि उनके ख़ानदान में, मुग़ल बादशाहों के ख़ानदान में एक रकासा आए। तो उन्होंने अनारकली को इस तरह दीवार में चुनवा दिया। और अनारकली जब मर गई, उनकी डेथ हो गई, तो फिर जब सलीम को मालूम हुआ, तो फिर जब उनके वालिद की डेथ हो गई, तो फिर बाद में उन्होंने उनका मकबरा तामीर करवाया। तो ये उनका मकबरा था। और इस मकबरे को मैं आपको ये बतला दूँ, फिर जब अंग्रेज़ हुकूमत आई तो उन्होंने इस मकबरे को एक चर्च की शक्ल दे दी। और फिर बाद में दोबारा जब अंग्रेज़ हुकूमत चली गई, तो फिर दोबारा यहाँ पर इस मकबरे को वापस मकबरे की शक्ल दे दी गई थी। ये देखें, ये आपके सामने है सब कुछ। इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दूँ मोहब्बत की, और मोहब्बत की ये दास्तान कभी मरती नहीं है। ये देखिए, जो आपको दिख रहा है, ये अनारकली का मकबरा है, जो पहले चर्च बना दिया गया था और फिर अब दोबारा उसको मकबरे की शक्ल फिर दे दी गई। ये एक मोहब्बत की सच्ची दास्तान है और इस दास्तान को कभी मिटाया और झुटलाया नहीं जा सकता। आज भी लाहौर का बाज़ार अनारकली की याद में अनारकली के नाम से मशहूर है। जो मैंने आपको वीडियो में शीश महल दिखाया, उस शीश महल में अनारकली ने सबसे पहले अपना रक़्स किया था और अपना आखिरी रक़्स भी अनारकली ने इसी शीश महल में किया था। और जब अनारकली से अकबर ने कहा कि सलीम को छोड़ दे, तो अनारकली ने इनकार तो किया छोड़ने का, कि मैं सलीम को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अकबर को ये बात मंजूर ना हुई और अकबर ने अनारकली को कैद में गिरवा दिया। और फिर सलीम ने अनारकली के लिए अपने वालिद से जंग भी की। और फिर जब जंग हुई तो सलीम ने अपने कुछ ख़ास सिपाहियों से अनारकली को कैद खाने से निकलवा लिया। और फिर अनारकली को कैद से निकलवाने के बाद भी जंग रुकी नहीं। अकबर और सलीम की जंग हो रही थी। जंग में सलीम की तलवार ज़मीन पर गिर गई, लेकिन अकबर को अपने बेटे पर रहम आ गया और उसने उसको जंग में मारा नहीं। लेकिन बेटा इस कदर गुस्ताख बना कि बाप से बर्दाश्त फिर ना हुआ और उसने अनारकली को छुपो दिया। और बाप ने फिर कहा कि मुझे अनारकली वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें सज़ा दे दूँगा उसके बदले। पर बेटा मानना नहीं, तो बाप ने अपने बेटे को ही सरेआम फांसी का हुक्म दे दिया। और वो जो मैंने आपको तोपें दिखाई थी, उन तोपों से अकबर ने अपने बेटे सलीम को उड़ाने का हुक्म दे दिया। जब ये बात अनारकली तक पहुंची तो अनारकली को जहां छपोया हुआ था वहां से वो आ गई सलीम को बचाने के लिए। और फिर इस तरह सलीम की जान तो बख्श दी अकबर ने, लेकिन अनारकली को कैद में डालवा दिया गया। और फिर अनारकली से कहा गया कि तुम अब दीवार में चुनवाई जाओगी। और जब अनारकली को दीवार में चुनवाया गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो अनारकली ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे मलका सलीम की मलका बनवाया जाए। तो अनारकली की ये आखिरी ख्वाहिश, उसके मरने से पहले उसे एक रात के लिए सलीम की मलका बनवाया गया और उस एक रात के बाद उसको वहाँ से रुखसत किया गया और सलीम को बेहोश करवा दिया एक फूल सूंघवा कर। और जब सलीम को फूल सूंघवा कर बेहोश करवा दिया गया तो वह अनारकली को वहाँ से ले गए और उसको ले जाकर दीवार में चुनवा दिया गया। जो मैंने आपको वीडियो में दीवार दिखलाई, वो दीवार वो जगह थी जहाँ से उसको चुनवाया गया और वही वो जगह थी जहाँ से वो रास्ता जाता है इंडिया की तरफ, और वो सुरंग है जहाँ से रास्ता जाता है इंडिया की तरफ। और ऐसा ही सेम रास्ता इंडिया में भी वहाँ के किले में मौजूद है। इंडिया का वो जो किले की सुरंग का रास्ता है वो रास्ता और ये हमारे किले की सुरंग का रास्ता सेम जाकर मिलते हैं इंडिया में। वहाँ के किले से अगर कोई सुरंग के ज़रिए आना चाहे पाकिस्तान तो आ सकता है, और यहाँ के किले से अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया जाना चाहे तो ईज़िली जा सकता है, क्योंकि ये उस वक्त अकबर बादशाह ने बनवाया था। ये रास्ता अकबर बादशाह ने तामीर करवाया था, सुरंग के ज़रिए पाकिस्तान से इंडिया जाने का, इंडिया से पाकिस्तान जाने का खुफिया रास्ता बनवाया था। अकबर बादशाह ने इंडिया और पाकिस्तान के किले का नक्शा एक जैसा ही बनवाया। जैसे यहाँ पर दीवाने खास दीवाने आम बनवाया, वहाँ पर दीवाने खास दीवाने आम बनवाया। जैसे यहाँ पर शीश महल, लाल किला, शाही किला, मोती मस्जिद, बादशाह मस्जिद बनवाई, वैसे वहाँ पर इंडिया में भी बनवाई। जैसे यहाँ चीज़ें थी बारादरी वगैरह वगैरह, वैसे ही वहाँ पर भी सब कुछ इंडिया में ऐसे ही सब कुछ मौजूद है। तो ये थी
इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि जब अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया तो फिर उसको वहाँ से निकाला नहीं। और बाज़ लोगों का कहना है कि जब अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था तो उसको सुरंग के ज़रिए निकलवा दिया गया और उसको कहा कि आप गुमनामी की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इसमें कितना सच है ये लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च किया वहाँ तक ये ज़ाहिर हो रहा है कि अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था और उसको वहीं मरवा दिया गया था। और फिर जब अकबर बादशाह की डेथ हो गई तो सलीम ने अनारकली का मकबरा तैयार करवाया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और मालूमात अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरे चैनल पर हर तक वीडियो हर तक की मालूमात मिलेगी। इंसान किसी से इस दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है। इंसान किसी से इस दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है। इस दर्द को लेके जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप के आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे ज़माना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे ज़माना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। गुट गुट के यूं मरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। दिल की तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। दिल की तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना इश्क में मरना हमने है अब करना और क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नज़ारा। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नज़ारा। पर्दा नहीं जब खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप के आहें भरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ला 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 ला।